कोशिश कर रहे हैं, मिलना ही चाहिए और जरूरी भी है। रोसड़ा में अमृत भारत ट्रेन को रोकना चाहिए। बकरी पार्टी के साथ सारे लोग मिलकर धरना पर बैठे हुए हैं। ये रोसड़ा की अस्मिता का सवाल है, रोसड़ा की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसके लिए हम सरकार का ईंट सीट बजा देंगे, हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। और जब पता चला कि बाईपास इधर नहीं बन के उधर बन रहा है, उसके बाद जितना भी आदमी क्रेडिट लेने, अगर वो नहीं माना गया तो रोड जाम किया जाएगा, रोसड़ा बंद किया जाएगा और रेल का चक्का भी जाम किया जाएगा। गुलामी की जंजीर से जब तक रोसड़ा वासी बाहर नहीं निकलेंगे, ये दलगत राजनीति, जातिवाद की राजनीति। लोकसभा क्षेत्र रोसड़ा हुआ करता था, रोसड़ा को लोकसभा क्षेत्र से काट कर समस्तीपुर में मिला दिया गया। हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार पोस्ट। मेरा नाम अंकित आनंद है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के सिनेमा चौक पर है, रोसड़ा बाजार के मुख्य मार्ग पर है। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये लोग रोसड़ा सिविल सोसाइटी के द्वारा बीके रवि जी के नेतृत्व में, जो तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं बीके रवि जी, उनके नेतृत्व में ये एक दिवसीय धरना कर रहे हैं रोसड़ा के मूलभूत सुविधाओं के लिए। अभी उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है पूरा जो वो कर रहे हैं प्रदर्शन यहाँ पे। एक दिवसीय धरना कार्यक्रम जो बीके रवि जी के नेतृत्व में हो रहा है, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। इनसे अभी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से जानकारी साझा करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? स्वागत है बिहार पोस्ट में। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। ये एक दिवसीय जो धरना है वो रोसड़ा के जनता की जो समस्याएं हैं, जैसे कि यातायात जाम हो जाता है, तो हम बाईपास यहाँ पर सैंक्शन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश बाईपास यहाँ से हाईजैक कर करके दूसरी तरफ लेके चला गया है। यहाँ से कई ट्रेन, यहाँ से मेल ट्रेन यहाँ से क्रॉस करती हैं, रुकती नहीं है, यहाँ पे रुकती नहीं है। वो भी एक समस्या है, तो उसके लिए भी ये जो धरना जो है वो यहाँ पे ट्रेन और यातायात का जो यातायात हो, और हाँ बाईपास का जो सैंक्शन हुआ तो वो यहाँ पर हो। दूसरी की जो भी अच्छी ट्रेनें हैं वो यहाँ पर रुके, क्योंकि यहाँ से जो और ट्रेन जाती है जैसे कि हसनपुर में रुकती है, लेकिन यहाँ नहीं रुकती है। फिर यहाँ का जो रोड का जो हालत है, अगर आप रेलवे स्टेशन रोड पर जाइएगा, बहुत खराब स्थिति है सर। हम लोग ब्लॉक जो अनुमंडल रोड जाते हैं तो नया मोटरसाइकिल से जाइएगा ना, तो उधर से आते आते आपका मोटरसाइकिल जर्जर हो जाए। जी। तो वो सब जो यहाँ की समस्या है, उन सब समस्याओं को निदान देने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है सिविल सोसाइटी के तहत, और साथ ही साथ जो है ये जन कल्याण कार्यालय की तरफ से भी। तो ये अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक दिन के लिए। और अगर यहाँ एक रजिस्टर हम लोग चला रहे हैं, एक रेल मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें सब लोग सिग्नेचर कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसको हम लोग दिल्ली लेके जाएंगे और उनसे एक टाइम दिया जाए कि आप 1 महीने के अंदर इसको कुछ न कुछ यहाँ पर ट्रेन रुकवाइए। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग कुछ और कार्रवाई करेंगे और प्रदर्शन आगे जारी रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्रमशः जो है गति से, मतलब पहले हम लोग आज किए, तब उसके बाद कुछ समय दिया जाएगा सरकार को। अगर वो नहीं मानती है तो उसके बाद जो है रोड रोको भी हो सकता है, रोसड़ा बंद भी हो सकता है, रेल रोका भी जा सकता है। तो बिल्कुल समय के साथ रेल का भी चक्का आप लोग जाम कर देंगे, आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा? बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके पहले हम उनको समय देंगे। जैसे कि जो हम लोग अभी एक ज्ञापन जो दे रहे हैं, वो ज्ञापन रेल मंत्री तक मैं खुद पहुंचाऊंगा दिल्ली जा करके। और अगर वो नहीं माना गया तो रोड जाम किया जाएगा, रोसड़ा बंद किया जाएगा और रेल का चक्का भी जाम किया जाएगा। इस भीषण गर्मी में आप लोग समझ सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति बीके रवि जी जो रोसड़ा वासियों के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, जो हम लोगों की जो है सो प्राथमिकताएं है, जरूरी की चीजें हैं। ब्लॉक रोड स्टेशन के सामने का रोड काफी जर्जर हो गया है, ये बात कहीं छुपाने वाली नहीं है। और हमारी सांसद महोदय लगातार इस क्षेत्र का भ्रमण करती है, लेकिन उनका नजर नहीं पड़ता है। क्या कुछ कहिएगा सर? रोसड़ा का जो समस्या है, ये बड़ा ही ज्वलंत समस्या है। भारत सरकार के द्वारा जो ये ट्रेन चलाई गई अमृत भारत, उन स्टेशनों पर जो बहुत छोटा स्टेशन है, जैसे आपका मान लीजिए हसनपुर हुआ, इमली हुआ, बखरी हुआ, कुछ जगह ठहराव दिया गया है। जबकि रोसड़ा का अपना एक गरिमामय इतिहास रहा है। ये ऐतिहासिक धरती है। रोसड़ा अनुमंडल कभी हुआ, अनुमंडल है, ब्लॉक है, कभी लोकसभा हुआ करता था, प्रखंड है, मतलब इसका एक गरिमामय इतिहास रहा है। और यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम लोगों ने चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है, इस इलाके के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करती हैं और रोसड़ा के साथ निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही हैं, जिसका परिणाम है कि रोसड़ा के हम लोगों को, जनता को सर्वदलीय धरना पर बैठना पड़ रहा है बीके रवि साहब की अध्यक्षता में। हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि जब तक हमारी मांगे को पूरी नहीं की जाएगी,
हम सदन सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। और हमारे जनप्रतिनिधि को ये लगता होगा क्षेत्रीय एमपी को कि रोसड़ा के साथ भेदभाव करके कुछ कर लेंगे, तो हम उनको भी आपके चैनल से बोलना चाहते हैं कि रोसड़ा वीर का भूमि है, कायर का भूमि नहीं है। यहाँ का इतिहास सबका पलट देंगे हम लोग अगर हमारी मांगों को नहीं पूरी की गई तो। इसलिए समय रहते हुए उनकी सरकार है, वो भी सरकार में है, रोसड़ा का जो मांग है उस मांग को पूरा करने का काम करें। कुछ दिन पहले सर सीपीआई के कार्यकर्ता भी अमृत भारत ट्रेन को रोकने के लिए आंदोलन किए थे स्टेशन पर ही, लेकिन कुछ उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। मैं आपका कहना ठीक है, तो कल तक सीपीआई थे और आज मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि ये सर्वदलीय सभा है। इसमें भाजपा के लोग, राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, सीपीआई के, सीपीआईएमएल के, सीपीएम के, यानी कि रोसड़ा के आम आवाम पार्टी के साथ सारे लोग मिलकर धरना पर बैठे हुए हैं। ये रोसड़ा की अस्मिता का सवाल है, रोसड़ा की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसके लिए हम सरकार का ईंट से बजा देंगे, हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। नहीं पूरा किया जाएगा बिल्कुल अनवरत आंदोलन जारी रहेगा आप लोग का। अगर सरकार नहीं सुनती है तो सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे बीके राव साहब के नेतृत्व में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग का लोगों ने आगाज किया है धरना का, इसका समापन भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से होगा और सरकार को हमारी मांगे को मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा। रोसड़ा की बेसिक नीड पे यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है और हमारे साथ यहाँ बैठे कार्यकर्ता हैं बीके रवि जी के नेतृत्व में जो धरना कर रहे हैं। रोसड़ा में सर जाम की समस्या काफी दिन से आती है, कभी कभी शाम में, अभी 2 घंटा के बाद अभी ही देख लीजिए एक बड़ी गाड़ी आ गई, अभी देखिएगा थोड़ा देर के लिए ये जगह पूरा तरह से ब्लॉक हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया है, क्या कुछ कहिएगा सर? हम समझते हैं कि सही दिशा में अभी तक प्रयास नहीं किया गया। जैसा कि हमारे बीके रवि जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोले, जो जिला बनाने के उद्देश्य के लिए था। पिछले 25 साल से जो लोग सरकार चला रहे थे, गठबंधन में हो या मिली जुली सरकार हो या बाकी लोग हो, यह 25 साल में अभी तक कोई आवेदन या किसी तरह का संपुष्टि नहीं की जा रही है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि जिला का जो मांग किया गया हो या रोड की चौड़ीकरण की या बाकी चीज की मांग की गई हो, यह कागजी तौर पर कहीं भी अभी तक स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। इन्होंने आरटीआई के द्वारा मांग किया तो आरटीआई ने जवाब दिया कि हमारे पास इससे रिलेटेड किसी भी तरह का हमारे पास स्पष्ट सूचना या मांग नहीं है या दावा नहीं किया गया है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि जो भी बातें हैं सिर्फ हवा हवाई है। हम लोग धरना करते हैं या बाकी चीज करते हैं और कागजी रूप से कोई बात ही आगे नहीं बढ़ रही है। पदाधिकारी कर रहे हैं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये तो पूरा ऊपर की ही बातें कही जा रही है। तो इसके लिए हम लोग बहुत जोर लगा रहे हैं कि कागजी रूप से भी यह बात को आगे बढ़ाई जाए और यह आम जनता की सुविधा की बात है, जिसको किसी पार्टी या किसी नेता से कोई इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। यह सर्वदलीय होकर करके यह बात को उठ के चलनी चाहिए। सब दल के और ग्रामीण यहाँ के साथ हैं। बिल्कुल सब लोग साथ हैं और सब लोग एकजुट से अपनी बात को जो है रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इधर हम देख रहे हैं कुछ युवा साथी हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक भैया बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा भैया? इससे कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा था कि रोसड़ा का बाईपास पास हो गया, लेकिन अभी आप लोग कह रहे हैं कि रोसड़ा का कोई बाईपास दूसरे जगह चल गया। अभी सोशल मीडिया पे जो चल रहा था ना, वो पेपर में भी आया था। जी। चारों तरफ फोड़ था कि बाईपास आ गया, रोसड़ा में बाईपास आ गया। सुनने में काफी अच्छा लगा। मिठाई, लड्डू, क्रेडिट सब ले रहा था लोग। जी। और जब पता चला कि बाईपास इधर नहीं बन के उधर बन रहा है, उसके बाद जितना भी आदमी क्रेडिट लेने वाले थे सब गायब हो गए। एक भी अब दिखाई नहीं देते हैं। नहीं दिखाई देते, न पेपर में कहीं दिखेगा, न किसी का पोस्ट दिखेगा, सब गायब हो गया। ऐसा डिलीट पोस्ट हो गया जिस पोस्ट में लिख दिया गया था कि रहुआ से लेके आपका बाईपास पूरा क्लियर है, अब बनेगा। लीजिए, बन तो रहा था, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि बाईपास रोसड़ा में बन के अपने विपरीत बांध पे बन रहा है। उधर नापी भी हो गया, महती में सारा काम भी चल रहा है, उधर बाईपास बन रहा है। अब बहुत तगड़े तरीके से काम चल रहा है। अब जो बात है यहाँ पे कि रोसड़ा को बस मूर्ख बनाया जाता है, इसलिए हम लोग आज रोड पे बैठे हुए हैं। नीचे चादर बिछा है, ऊपर हम लोग हैं और हम लोग के साथ जो काम किया गया है वो बता देते हैं। हम लोग का छत छीन के हम लोग को कंबल बांटा गया है। रोसड़ा की ये बेसिक नीड थी। यहाँ एक तो बाईपास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जी, एक अगर 10 चक्का गाड़ी आ जाता है तो भीषण जाम लग जाता है। 10 चक्का ही देखते हैं। हमको लगता है हर एक घंटा में कुछ नहीं तो 100 ट्रक यहाँ से पास होता है। उसमें से 25 ट्रक आपको 22 चक्का और 24 चक्का मिलेगा। एक अगर खड़ा हो गया तो पूरा रोसड़ा जाम हो गया। ये आपको हम देते हैं।
यहाँ की सांसद महोदय यहाँ बराबर दौरा करती है, तो क्या लगता है? नहीं करती थी, जीतने से पहले वो बराबर आई, जी, जी। हर एक दिन आई। जी, जी, जी। रोसड़ा को वो अपना जन्मभूमि कर्मभूमि सब मान ली, जी, जी। लेकिन जीतने के बाद हमको तो दिखाई नहीं दी। अब उनके पास जाइएगा, कहिएगा कि हमको रेल का स्टॉपेज दे दीजिए, तो उनका कहना एक ही है कि बहुत जगह सुपर फास्ट ट्रेन जी। है, कितना जगह रोकिएगा सर। अच्छा। तो उससे अच्छा है कि वैसे सांसद महोदय को आप यहीं से हाथ जोड़ के खड़ा हो जाइए, और जितने भी कार्यकर्ता है उन लोग को डायरेक्ट बोर्ड रोसड़ा के बाहर लगा हुआ है, उसका बोर्ड कि यहाँ से आपको रोसड़ा में घुसना है, वहीं पे खड़ा हो जाएंगे, मैडम रोसड़ा को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। समस्तीपुर को जब लोग नहीं जान रहा था तो रोसड़ा को कैसे जानेगा कोई? मैडम तो खुद बोली है कि हम समस्तीपुर हम आए तो लोग समस्तीपुर को जाना, तो ठीक है, तब तो रोसड़ा तो और गर्क में होगा कहीं, गर्क में हम लोग जी ही रहे हैं, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम लोग का हालत रोड पे नहीं आएंगे, रोड पे रोसड़ा का जनता, अगर युवा जनता भाई साहब रोड पे अगर नहीं आएगा तो रोसड़ा को कुछ नहीं मिलना है। रोसड़ा के युवा साथी ग्रामीण लोग से क्या कुछ कहिएगा? ग्रामीण लोग से यही कहेंगे कि जिस दिन भी धरना प्रदर्शन, आज तो धरना प्रदर्शन हुआ ही, अब अगला जो हम लोग का कार्यक्रम होगा उसमें भारी से भारी मतों से सबको आए, और इस कार्यक्रम को सफल बना के पूरा रोसड़ा का ट्रेन का चक्का जाम करने का काम करेंगे। चक्का जाम करने का? जी सर, वो आप लोग का मांग है ट्रेन को भी रुकवाना है अमृत भारत? जी सर, अमृत भारत कैसे नहीं रुकेगा? आप हमको बताइए, बखरी सलोना जो है वो रेवेन्यू उतना देता भी नहीं है, उसका भी RTI फॉर्म ला के रखा हुआ है, सारा जानकारी रखा हुआ है, वो आधा में भी नहीं है कहीं। रोसड़ा जो रेवेन्यू दे रहा है, राज्य सरकार में ट्रेन आती है तो जाम लग जाता है, इतना लोग एक ही ट्रेन ही रुकता है, क्या कीजिएगा? जो रुकेगा उसी में जाम लग जाता है, वहाँ पे आपको सीट तक नहीं मिल रहा है। हमारे कुछ सीनियर गण गए थे उसके मांग के लिए, तो उनको बोला गया एक रोड बना देंगे और एक आपको सीट दे देंगे, बस इतना में रहिए। ट्रेन तो स्टॉपेज हमको नहीं लगता है करेंगे ये लोग, प्यार से। अब प्यार के अलावा भी बहुत सारा रास्ता है, उस सब रास्ता अपनाने के लिए हम लोग तैयार है। बस हमारे गार्जियन जन हम लोग को जैसे बोलेंगे हम लोग वो करने के लिए पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, उसके लिए जो करना होगा करेंगे। रोसड़ा को उसका हक दिला के अब छोड़ेंगे सर। इधर एक मैम बैठी हुई है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि बीके रवि जी के नेतृत्व में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा मैम? क्या लगता है आप लोग के इस धरना प्रदर्शन से जो रोसड़ा का मूलभूत सुविधा का जो मांग कर रहे हैं आप लोग, मिलेगा रोसड़ा वासियों को? कोशिश कर रहे हैं, मिलना ही चाहिए और ज़रूरी भी है। रोसड़ा में अमृत भारत ट्रेन को रुकना चाहिए। बकरी सलौना और खगड़िया में अमृत भारत ट्रेन रुकती है और यहाँ रोसड़ा में उससे ज़्यादा बेटर है, फिर यहाँ नहीं रुक रही है, जो कि रुकना चाहिए। रोसड़ा में बाईपास सड़क की निर्माण होनी थी, जो कि यहाँ से कट के विभूतिपुर तरफ चली गई है, वो नहीं होना चाहिए। रोसड़ा का स्थिति बहुत दयनीय है और यहाँ पे जाम भी काफ़ी 2-4 ट्रक अगर लग जाते हैं तो फिर यहाँ पे जाम हो जाते हैं और रोसड़ा के लोग यहाँ के मार्केट आने में असमर्थ महसूस करते हैं। शाम में लोग पैदल बाजार नहीं कर पाते हैं, इतना जाम लग जाता है। जी, बहुत जाम लग जाता है और रोसड़ा छोड़ के कहीं और शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, ये सब समस्या है। और हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं और कोशिश है कि रोसड़ा का युवा और जितने भी हमारे गार्जियन हैं सभी लोग के सहयोग से ये धरना को सफल बनाया जाए और कोशिश रहेगा कि अमृत भारत ट्रेन और बाईपास सड़क का निर्माण हो। रोसड़ा में हमारे स्थानीय विधायक और सांसद इन लोगों ने तो हम लोगों को ठगने का काम किया है। आज तक जीतने के बाद न सही से मिलने किसी से आते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनसे मिल के पूछे और रोसड़ा के गणमान्य व्यक्ति हों, लेकिन उन संभवी जी का तो उनका कुछ है नहीं। बस ये चुनाव से पहले आते थे, रोज आते थे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद एक बार भी रोसड़ा का हालचाल भी उन्होंने नहीं लिया है। विधायक जी का भी वही हाल है, सांसद जी का भी वही हाल है। ऐसे में क्या विकास करेंगे ये लोग? हम लोग को ही धरना प्रदर्शन के सफल बना के आगे का कार्य करना होगा। क्या नाम हुआ मैम? दिव्या भारती नाम हुआ, पूर्व वार्ड पार्षद। धन्यवाद मैम। देखते रहिए, भैया एक है, क्या कुछ कहिएगा भैया? धरना प्रदर्शन में लगातार आप लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आप लोग का बात को शासन प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल रही है कि नहीं? क्या कहेंगे, हम लोग श्मशान में दीपक जलाने के लिए आए हैं। यहाँ की जनता ही दोषी है जो बाहरी को वोट देती है और अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं करती है। और बाहरी जो है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद, फिर दर्शन काहे देंगे? वो अपना हिसाब किताब जोड़ेंगे, 50 करोड़ का ब्याज भी नहीं होता है साहब, तो वो खोजेंगे कि इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आए हैं। यहाँ पर चमचा दलाल चाटुकार की कमी नहीं, तो इस क्षेत्र का कुछ होने वाला नहीं है। जब तक एक एक आदमी ईमानदारी पूर्वक रूप से अपने क्षेत्र का बेटा को नहीं जिताएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यही टावर चौक कह देते हैं 7 महीने तक
मैंने रोसड़ा को जिला बनाने के लिए धरना दिया था यहाँ पर, लेकिन एक बार भी विधायक महोदय नहीं आए, सांसद महोदय नहीं आए, और बहुत सारे जो है सो राजनीतिक दल के लोग आए, पूर्व में भी वर्तमान में भी सब लोगों ने आश्वासन दिया कि रोसड़ा को हम जिला बनाएंगे, लेकिन रोसड़ा को क्या जिला बनाएंगे, यहाँ से प्रस्ताव ही नहीं जा रहा है। विधानसभा में प्रश्न रखने में जो है सो भोजखौका विधायक जो है वो उनको सब सुन जाता है, उनका काम है खाली भोज खाना। नाम बात में वो बराबर ट्रोल होते रहते हैं, यहाँ ट्रोल होते हैं, नाम ही हम रखे हुए हैं भोजखौका विधायक। आप छठी है, तो क्या कहते हैं, श्राद्ध है, विवाह है, बुलाइए, भोज भात खाएंगे, दाल भात का व्यवस्था कीजिए, आएंगे खाएंगे जाएंगे, इतना ही काम है। बाहरी लोग करेगा क्या है इस क्षेत्र में, बाहरी लोग करेगा क्या? हम लोग पागल हैं जो यहाँ धूप में बैठे हुए हैं धरना देने के लिए। आम आदमी जो है सो बुर्बक है जो धरना दे रहा है। सबका मूल जड़ यही है कि बाहरी को यहाँ से भगाना ही होगा। अगर बाहरी नहीं भगाया जाएगा, रामविलास पासवान जी हो चाहे रामचंद्र पासवान जी हो, पूर्व में लोकसभा सीट हुआ करता था रोसड़ा, पूर्व में सिंघिया जो है माय सिंघिया विधानसभा हुआ करता था। यहाँ पर आज की समस्या यह है कि 24 घंटे में लगता है जो 14-15 घंटे जो है सो जाम ही लगी रहती है रोसड़ा शहर में। चारों ओर देख लीजिए आप, एक भी सड़क सुदृढ़ नहीं है, लोगों के आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की स्थिति जो है सो बद से बदतर हो चुकी है। आप कॉलेज में एक नियमित पीजी का पढ़ाई नहीं हो रहा है, IIT कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज ये सब की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर देखिए सरकारी अनुमंडलीय अस्पताल, वहाँ पर जो है सो एक अलग तरह का ट्रेंड चल गया है। जो प्रसूति महिला जो डिलीवरी कराने के लिए आती है, उन लोगों को जो है सो सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है, जिससे निजी क्लिनिक में जाके, निजी व्यवस्था में जाके 800 रुपया देना पड़ता है, तब जाके जो है सो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में भी 400 रुपया कमीशन डॉक्टर साहब का बांधा हुआ है। तो इस तरह का बात है। इस क्षेत्र में जो है 1994 में इस क्षेत्र को जिला बनाने का घोषणा हो चुका था। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक द्वेष के वजह से जो है सो इस रोसड़ा के साथ बराबर भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ के नेता जितने भी आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, अभी फिर चुनाव है, आएंगे तो कहेंगे रोसड़ा को जिला बनाएंगे। नीतीश कुमार जी आए 2005 में सेवा यात्रा में, वो भी कहे जब तक रोसड़ा जिला ने रोसड़ा की प्रथम प्राथमिकता के रूप में लिया जाएगा, जिला बनाया जाएगा। जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक मैं इस रोसड़ा में नहीं आऊंगा। वो घूर कर भी इस क्षेत्र को देखने के लिए नहीं आए। तो यह सब समस्या है और सबसे पहले हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था को आप अगर बदलना चाहते हैं तो एक मत होकर सभी लोग रोसड़ा को जिला बनवाइए, उसके लिए आंदोलन कीजिए और अपने क्षेत्र के बेटा को भेजिए। क्योंकि अगर कोई भी प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक दुकान है या क्या कुछ भी है, तो उसमें अगर कोई बाहरी व्यक्ति अगर को मालिक बना दिया जाए तो वह सिर्फ आइडिया क्या, उसका कोई व्यवस्था ही नहीं करेगा। व्यवस्था कर वो करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने जेबी गर्म करने का, जेबी गर्म करेगा, उसका आर्थिक शोषण करेगा, चल देगा। तो वही स्थिति है यहाँ पर जो है सो सिर्फ और सिर्फ खून चूसा जा रहा है। गुलामी की जंजीर से जब तक रोसड़ा वासी बाहर नहीं निकलेंगे, ये दलगत राजनीति, जातिवाद की राजनीति एवं तमाम तरह की जो कुरीतियां हैं, उन सबों से दारू मुर्गा खाकर वोट देना, पैसा लेकर वोट देना, जब तक नहीं जाएगा तो यह सिस्टम बदलने वाला नहीं है। और यह रोसड़ा में जो है सो क्या कहते हैं, रोसड़ा ही नहीं बिहार में भी कहीं पर कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। आज जिला बन जाएगा, हजारों लोगों को, हजारों युवा जो भी है उन लोगों को कम से कम 2 घंटा में 500-1000 रुपया कमाएगा, जेबी में चल देगा। अंडा का दुकान खोल ले, फल का दुकान खोल ले, किसी चीज का दुकान खोलेगा, 500 रुपया कमाएगा। आपका जो है सो देख लीजिए मकान है तो मकान में भी रूम रेंट लगेगा। बहुत तरह की बातें हैं। बच्चे को जो है सो लोग बच्चे के भविष्य के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, अपने बच्चे को भेज देंगे पटना, गरीब बच्चा का क्या होगा, एवं बहुत सारी बातें हैं। आज अशोक चौधरी के बारे में मालूम हुआ, जो मंत्री जी हैं वो 58 बरस के हैं, वो प्रोफेसर हो गए। आम आदमी को रोजगार देने, युवा लोग भी वो पेंशन लेने के लिए फिराक में है, पेंशन लेंगे ना, कम से कम मान के चलिए तो कहीं मंत्रालय से हट गए, विधायक नहीं बन पाए तो अपना जो है सो पेंशन लेंगे, बेटी को बना दिए हैं, दामाद को बनाएंगे और सब लोगों को बनाएंगे। अपना जो है सो वही सब कामें है। कैसे भी लोग को बुर्बक बनाओ, उल्लू सीधा करो, बिना कोई एग्जाम दिए हुए कैसे पास हो जाता है, इस पर जांच होनी चाहिए।
हाँ जांच होनी चाहिए। हाँ नीतीश बाबू से अनुरोध करेंगे जो जल्द से जल्द रोसड़ा को जिला बनाया जाए, नहीं तो सब युवा जो है सो एक बार सड़क पर उतरेंगे तो फिर यहाँ से जो है सो पैदल मार्च पटना के लिए करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्या कुछ कहिएगा भैया, आंदोलन में बैठे हैं कुर्ता पजामा पहन के। पहले आप लोगों को धन्यवाद जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। जी जी आज हम रोसड़ा का विकास देखेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि रोसड़ा विकास कर रही है, जी जी लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि रोसड़ा कोई भी विकास नहीं कर रही है। लोकसभा क्षेत्र रोसड़ा हुआ करता था, रोसड़ा को लोकसभा क्षेत्र से काट कर समस्तीपुर में मिला दिया गया और रोसड़ा को हटा दिया गया। और देखिएगा रोसड़ा में जो है हमेशा जाम लगा रहता है, कम से कम आपको अगर स्टेशन तक जाना हो तो 1.5-2 घंटा का टाइम लगता है। और एक अमृत भारत ट्रेन जो है उसका ठहराव रोसड़ा में नहीं किया गया, नहीं किया गया। इस तरह से सलौना और बखरी जैसे स्टेशनों पर किया गया और हमारे रोसड़ा जैसे इतने बड़े स्टेशनों पर नहीं किया गया। कहा जाता है कि यहाँ रोसड़ा से काफी आ जाता है, फिर भी यहाँ पे ठहराव नहीं किया गया। और एक्सप्रेस ट्रेन कोई भी रोसड़ा में नहीं रुकता, तो हम लोग धरना कर रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव किया जाए और यही सब हम सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, यहाँ की जो माननीय सांसद महोदय बराबर आती है, वो कहती हैं कि हम विकास करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, ऐसे में आप लोग का संसद महोदया जी बोलते हैं विकास करेंगे, लेकिन कोई भी वो केवल पेपर पे ही रहा जाता है, लेकिन विकास होता नहीं है। वोट के टाइम में आएंगे, कह देंगे मैं रोसड़ा की बेटी हूँ, मैं समस्तीपुर की बेटी हूँ, आपके लिए काम विकास करेंगे, लेकिन उनको विकास के लिए उनको कोई भी काम वो नहीं करते हैं। आज देखिएगा शिक्षा का भी स्तर गिरता जा रहा है हमारे समाज में, हत्या दिन पर दिन हत्या बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है। आज की घटना है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी दिक्कत है। हाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में भी हमारे दिक्कत है। क्या कुछ कहिएगा, जैसे चुनाव नजदीक आ गया है, मोदी जी भी बराबर रैली कर रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, कह रहे हैं बिहार का यादव भी हमारा परिवार है, कोई भी हमारा परिवार है, मुसहर भी हमारा परिवार है, क्या कुछ लगता है इसी में? देखिए मोदी जी अभी आ रहे हैं, लोगों को हम तो यही कहेंगे जो विकास करे आप उनको वोट दीजिए, जो आपसे झूठा वादा करे उनको आप वोट नहीं दीजिए। वो अभी आएंगे फिर बोलेंगे मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया दूंगा, किसी के खाते में तो नहीं आया, वो झूठा वादा बोल के चले गए। तो हम यही कहेंगे आपके लिए जो काम करे आप उनको वोट दीजिए, विकास का काम करे उनको आप वोट दीजिए। और क्या कुछ कहिएगा रोसड़ा वासियों से हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपके रोसड़ा के लिए जो काम करे, जो आपके रोसड़ा का विकास करे, आप उसको वोट दीजिए। ऐसा प्रतिनिधि को चयन नहीं किया जो आपको आए और ठग के चले जाए। तो हम इसीलिए रोसड़ा वासी कहते हैं कि जो आपका विकास करे, आपका रोसड़ा को विकास करे, आपकी आवाजों को सरकार तक पहुंचाइए, आप उसको चयन कीजिए।